अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ राना सोहेब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में पाकिस्तानी स्टेट बैंक का ऑक्टाफैक्स पर एक्शन की बड़ी वजह, मेन वजह आपको बताऊंगा। लगती मैनू और जो दोस्त ऑक्टाफैक्स से अमाउंट अपनी को विड्रा करना चाहते हैं या वो न्यू अमाउंट इसमें डिपॉजिट करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है। मैं तो कहना वापस चली की मेन वजह आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करें यार तू बात नहीं आना गल कहन तो ताकि आने वाली हर नई ऑक्टाफैक्स के मुतल्लिक और फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। ओके। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि आपको ऑक्टाफैक्स पर जो पाकिस्तानी स्टेट बैंक ने एक्शन लिया, ये सिर्फ ऑक्टाफैक्स पर नहीं है बल्कि दूसरे भी ब्रोकर्स पर एक्शन लिया गया है, जिनमें एक्सएम भी था, एक्सएनएस भी था। सबसे पहले एक्सएनएस को बैन किया गया। पीएसबी ऑलरेडी जो भी फॉरेक्स पर ब्रोकर चाह रहे हैं, जिनको आपने देखा होगा, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, और इन्हीं ब्रोकरों में से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर ब्रोकर है वो ऑक्टाफैक्स है और एक्सएम ब्रोकर है। ठीक है, जो ऑक्टाफैक्स ब्रोकर है बेसिकली ये तकरीबन 2008-9 से प्रॉपर तौर पर एशिया कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हो रहा है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसकी एक और मेन वजह कि इसमें ये अपनी एडवर्टाइजमेंट पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपनी एड्स दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा रन कर रहा है, जिस वजह से ये एक मेन वजह कि इसका पाकिस्तानी जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड है या नहीं है, ये तमाम तर लोगों को अपनी एड्स शो करवाता है, जिससे न्यू जो यूज़र है जिनका सिरे से भी फॉरेक्स के मतलब रिलेटेड तलक नहीं है, वो जस्ट अपनी ईमेल ऐड करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद थोड़ा बहुत रिस्क लेकर, यानी कि 5-6 हज़ार, क्योंकि वो ट्रायल में आपको पता है कि कैसे कैसी वीडियो शो करवाते हैं एड्स में, जिससे एक अनजान आदमी भी इस पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से जब इन्होंने अपनी कोई ट्रांजैक्शन की, ये पाकिस्तान में तकरीबन जब इमरान खान का प्रॉपर दौर चल रहा था, ठीक है, उसमें ज़्यादातर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। उसकी एक और वजह कि उनकी लोकल ट्रांजैक्शन पर कोई किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी, हर आदमी अपनी ऑनलाइन सेशन को खुद ही ऑन करके अपनी ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल लेवल पर कर सकता था, और उसमें जस्ट ना होने के बराबर टैक्स होता था। लेकिन अब जो दोबारा से गवर्नमेंट में इशू आया है, पॉलिसी इश्यूज़ आए हैं, तो उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ऑफ़ किया। उसकी एक और ये भी आती है रीज़न कि उन्होंने जस्ट इसलिए ऑफ़ किया कि पाकिस्तानी अमाउंट जो है, पाकिस्तानी रुपया, इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, यानी नीचे जा रही है। तो उन्होंने टेक्निकली अपनी फ़ाइनांस जो टीम होती है, जो एक किसी भी मुल्क की अपनी एक फ़ाइनांस टीम होती है जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रही होती है, उस हवाले से उन्होंने इस पैमाने को देखा कि आया कि ये किस वजह से मार्केट पाकिस्तानी अमाउंट यानी पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। तो उसमें बहुत सारे लोगों के जो सोर्स ऑफ इनकम और इनका सोर्स यानी कि जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड चेक किया उन्होंने मैनुअली तौर पर स्टेट बैंक से, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो ऑक्टाफैक्स पर थी। जो दोस्त ऑक्टाफैक्स पर स्क्रिल या बीटीसी में ट्रांजैक्शन करते थे तो उन पर तो कोई एक्शन नहीं था। जिन्होंने डिपॉजिट और विड्रा की ज़्यादातर ट्रांजैक्शन की, उन्होंने टोटल जो असासा टोटल अपने काउंटिंग की, तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो लोगों की थी वो ऑक्टाफैक्स पर थी। वो इसीलिए ऑक्टाफैक्स पर थी क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी एडवर्टाइजमेंट पर थी, जिसमें इन्होंने गूगल एडवर्ड्स के ज़रिए, यूट्यूब, ये अपनी फेसबुक, हर एक प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको आज भी देख सकते हैं कि आपको प्रॉपर ऐड मिलती है। और उसमें बहुत सारे दोस्त जिनके पास बैलेंस तो बहुत ज़्यादा होता है, पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कहते हैं कि चले हम थोड़ा सा रिस्क लेते हैं और शायद हमें इससे कोई जैक लग के हमारा इससे प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो प्रॉफिट होने की बजाय प्रॉपर लॉस ही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ट्रांजैक्शनें ऐसी हुई जो रिकॉर्ड में आई कि पाकिस्तान में ज़्यादातर रुपए की जो वैल्यू है डिक्रीज़ हो रही है। तो इसलिए उन्होंने ऑक्टाफैक्स ब्रोकर पर स्पेशली तौर पर जो समझ एक ऑर्डर जारी किया कि इस पर इन्वेस्टमेंट को रोका जाए। इसका मकसद ये नहीं है कि ये बिल्कुल या टोटली तौर पर स्कैम है, बंद कर दी जाएगी, ये कभी चलेगी नहीं, ये चल भी रही है। उन्होंने फ़ौरन जब देखा कि एशिया में हमारी इस साइड के ऊपर लोकल बैंक के ऊपर एक्शन आ रहा है, तो उन्होंने फ़ौरन इसकी एक अलग से डोमेन बाय करके अपने क्लाइंट्स, जो पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं, उनको प्रोवाइड की, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर सामने देख रहे होंगे, www.octapk.net। जैसे आप लिखेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई भी लिंक आप ओपन करते हैं ऑक्टाफैक्स साइट का, तो आपने .com की जगह आपने .net
और FX की जगह आपने PK लिखना है तो आप OctaFX की साइड्स की हर एक फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेन वजह थी, यानी जिस वजह से उन्होंने एक फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रॉपर देखा और टेक्निकली तौर पर देखा तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की ट्रांजैक्शनें हुई थी। तो इस तरह पाकिस्तानी अमाउंट जो थी, पाकिस्तानी रुपया था, वो बाहर ट्रांसफ़र हो रहा था, जिससे पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही थी और डॉलर की वैल्यू ज़्यादा हो रही थी। लेकिन इसका हकीकत में कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, यानी ऐसा कोई रीज़न नहीं है जो जस्ट ये गवर्नमेंट या हुकूमत इसको इस तरीके से कंट्रोल करके चाहती है कि शायद पाकिस्तानी इकानमी को बेहतर किया जा सके। लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, ये कोई अच्छा सोर्स नहीं है, बल्कि अगर हम या गवर्नमेंट अपने सोर्स ऑफ इनकम को और ज़्यादा बेहतर करे तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू वैसे ही बढ़ सकती है। तो इसका अगर ये किसी हद तक वो फ़ायदा सोच रहे हैं तो इसमें अपना समय लेकर नुकसान भी कर रहे हैं कि इसमें जो भी पाकिस्तानी यंग जनरेशन्स है वो और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ वर्क करना चाहती है, तो इस तरह से जब वो ऑनलाइन सेशन को ऑफ़ करेंगे, आपको पता है, तो इस तरह उसका एक डिजिटल तरीके से ही समझ लें पाकिस्तान पर एक साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसकी एक मेन वजह या एक मेन सोर्स आप देखें कि दूसरी कंट्रीज़ में अभी भी BTC या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज़ पर प्रॉपर काम हो रहा है, वहाँ पर माइनर लगाए जाते हैं, हर तरीके से BTC पर वर्क भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी तक उसको गैर कानूनी ही समझा है, वो इसको एक कानूनी तौर पर इख्तियार में लेकर आना नहीं चाहते, यानी वो डिजिटल मूवमेंट की तरफ वर्क नहीं करना चाहते। हालांकि ये एक प्रॉपर तरीका है जो पाकिस्तान को आगे की तरफ लेकर जा सकता है। अगर वो इसी तरह से करते हैं तो ये एक समझ लें यंग जनरेशन के लिए एक साइड इफ़ेक्ट है। तो बाकी रही बात OctaFX ब्रोकर के हवाले से, जो दोस्त इसमें डिपॉजिट या विड्रा करने का सोच रहे हैं उनको कोई मसला नहीं है। अगर आपका विड्रा नहीं हो रहा तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और जितना भी अमाउंट आप विड्रा करना चाहते हैं आपको हमारे पहले ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा। ग्रुप में ऐड होने के बाद आपने हमें बता देना हमारा इतना बैलेंस है, हम इतना विड्रा करना चाहते हैं। उसकी जो टर्म एंड कंडीशन होगी वो आपको पर्सनली सेंड की जाएगी, उसके बाद आप अपनी अमाउंट को ईजिली विड्रा कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ऐसे ग्रुप में हैं यहाँ पर आपको एक्सेस नहीं है, आपको पता ही नहीं है कुछ भी, तो आप जल्दी से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएं। ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको विड्रा हो सकता है। और रही बात अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं या आप ट्रेडिंग का सोच रहे हैं तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये ब्रोकर कोई गैर कानूनी काम का नहीं कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। इसकी वेबसाइट भी ठीक ओपन हो रही है। अगर आपसे डायरेक्टली इसकी डोमेन से ओपन नहीं हो रही तो कोई आप VPS लगा लें, या ये एक सॉफ्टवेयर है आप इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है, वेंटस्क्राइब के नाम से, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर लें। ये एक अप्रॉक्सीमेटर सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली यहाँ से क्लिक करने के बाद जनरेट करता है और आप डायरेक्टली कोई भी जो लॉक साइड हो आप उसको ओपन करके उस पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए से भी आप ओपन कर सकते हैं, या कोई भी आप सुपर VPN सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करके आप साइट पर एक्सेस कर सकते हैं। और रही बात अभी इसमें लोकल बैंक से डिपॉजिट भी हो रहा है, विड्रा भी हो रहा है और हो भी फास्ट रहा है। जो दोस्त हमारे क्लाइंट्स हैं या हमारे ग्रुप में आकर काम करते हैं उनका जस्ट 15 मिनट में और लोकल बैंक के ज़रिए से यानी किसी भी पाकिस्तानी ब्रांच से आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। 15 मिनट में डिपॉजिट आ जाता है और विड्रा करने में भी आपको जस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता और विड्रा भी बहुत फास्ट तरीके से होता है। और दूसरे ग्रुप में है वो चाहते हैं कि विड्रा करना या डिपॉजिट करने का सोच रहे हैं तो नो टेंशन, वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और प्रॉपर हमारे ग्रुप में आकर आप विड्रा की रिक्वेस्ट भी लगा सकते हैं। अगर आप विड्रा नहीं करना चाहते यानी प्रॉपर काम करना चाहते हैं तो भी आप हमारे ग्रुप में आ जाएं, तो इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर किसी किस्म का अगर मसला होगा तो उसके मतलब आपको प्रॉपर डिटेल दी जाएगी, आपको आगाह किया जाएगा कि आप इस तरह से अपने सोर्स को बेहतर कर सकते हैं।